Hello everyone, once again welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the characteristics of a good research. Today we are discuss about the characteristics of a good research. जो टुडे आज की हमारी क्लास है स्पेशली फोकस रहेगी किसके ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई भी रिसर्च स्टडी है वो बेटर रिसर्च स्टडी कब होगी, उसके क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। फर्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च। रिसर्च एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड्स. Good research is the systematic, logical, empirical, and also replicable. However, one expect that good research must be satisfy the फॉलोइंग क्राइटेरिया कि जो गुड रिसर्च है कब होगी, जब भी हम उसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में फॉलो करेंगे, एम्पेरिकल एविडेंस जो भी एविडेंस है, जो वैलिड एविडेंस है, उनके बेस पे अगर उस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं या कंप्लीट करते हैं एविडेंस बेस पे, तो वो हमारी स्टडी क्या होगी, स्पेशल या इफेक्टिव स्टडी होगी, या एक बेटर स्टडी बोल सकते हैं। लॉजिकल, जो भी हमने कंटेंट वगैरह टॉपिक वगैरह उसमें डिसाइड किए हैं या इन्वॉल्व किए हैं, वो सभी क्या होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए कि उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन या कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, तभी हमें क्या करना है, उनको इंक्लूड करना है, लॉजिकली होने चाहिए। इसके साथ साथ जो भी रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं हम, वो क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेबल भी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो हैं या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, हमें फॉलो करने हैं। उनके बारे में वन बाय वन क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक स्टडी हमें क्या करनी है, परफॉर्म करनी है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी रिसर्च स्टडी हम करने वाले हैं, वो क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्डर में और सिस्टमेटिक वे में उसको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। मतलब स्टेप टू स्टेप उसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। दो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक, किसके लिए, गुड रिसर्च के लिए, एक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट वन है बेस्ड ऑन द करंट प्रोफेशनल इश्यू। बेस्ड ऑन द करंट प्रोफेशनल इश्यू, सिंपल वर्ड में बोले तो एट प्रेजेंट में जो भी, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम, तो नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज वगैरह है एट प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, उन इश्यूज के बेस पर हमारी क्या होनी चाहिए, रिसर्च स्टडी होनी चाहिए। प्रीवियसली कोई इश्यू था, पहले कोई इश्यू था, उसके बारे में अगर आज स्टडी करें तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको देखते हुए हमें क्या करनी चाहिए, रिसर्च स्टडी करनी चाहिए एट प्रेजेंट के जो प्रोफेशनल इश्यू हैं उनके बेस पे। नेक्स्ट वन हमारा है बिगिनिंग विद द क्लियरली डिफाइन पर्पजेज। बिगिनिंग विद द क्लियरली डिफाइन पर्पजेज कि जब भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगिनिंग विद क्लियरली डिफाइन पर्पजेज कि जो भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, जिस वजह से हम जो रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, उसको क्या करना है, स्टार्टिंग फेज में ही क्या करना है कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, और क्या इसका रिजल्ट या आउटकम आएगा, उन चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही क्या कर देना है, बता देना है, या वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है कि emphasize the develop refine and expand the professional knowledge। इसके साथ साथ जो भी रिसर्च स्टडी हमें एम्फेसाइज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, या पर्टिकुलरली उसी चीज पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंड द प्रोफेशनल नॉलेज, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो, डेवलप हो, रिफाइन हो, कि डेवलपमेंट हो और कोई नए इंप्रूवमेंट हो, रिफाइन हो कि जो कुछ पहले से चल रहा है उसमें कुछ अगर इन्वॉल्वमेंट या एडिशनल कुछ अप्लाई करना है वो होना चाहिए। नेक्स्ट वन है एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज, इसके साथ साथ उस नॉलेज को क्या कर सके और बढ़ा सके। नेक्स्ट वन है डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिंग थ्योरी, और क्या करना है, डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट और टेस्टिंग द थ्योरी कि जो भी पर्टिकुलर थ्योरी वगैरह बनी हुई है उनको डेवलप करना, टेस्ट करना, और उसके साथ साथ और अधिक उनमें इंप्रूवमेंट करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड डेवलपमेंट और टेस्टिंग द थ्योरी कि जो भी थ्योरीज वगैरह है उनको क्या करना, डेवलप करना और अधिक इंप्रूव करना। फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉब्लम्स, जो नॉर्मल एक रिसर्च का मेन मोटिव ये रहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वगैरह हैं हमारे, उनको क्या करें, फाइंड करें और उस प्रॉब्लम्स को क्या करें, सॉल्व करें। या एक रिसर्च ही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, या एक क्वेश्चन मार्क होता है जिसको क्या करते हैं हम रिसर्च में सॉल्व करते हैं, तो वो होना चाहिए। डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट इंपेरिकल एविडेंस, और स्पेशली डेडिकेटेड होना चाहिए किस चीज को, इंपेरिकल एविडेंस के बेस पे कि जो भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड टू डेवलप द इंपेरिकल एविडेंस की जो वैलिड एविडेंस है, वैलिड एविडेंस है, उनके बेस पे क्या होनी चाहिए, हमारी स्टडी होनी चाहिए। तो इसके बाद में स्ट्राइव टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, स्ट्राइव टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड
इंफॉर्मेशन, सिंपली ट्राई बोले तो ट्राई करनी चाहिए किस चीज के लिए कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें मिले। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड डेटा क्यों मिले, क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डेटा का, कि फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन होती हैं, डेटा होती है, उनमें प्योरिटी होती है, 100% वो क्या होंगी, क्लियर। हमें एफर्ट लगाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए किस चीज़ के लिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए। जब भी हम क्या कर रहे हैं, कभी भी कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान एक स्पेशली हमें क्या करना है, ध्यान रखना है किसके बारे में, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के बारे में। हमेशा मेनली हमें जो प्रायोरिटी देनी है हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को देनी है। हाँ, मैं भी अगर पॉसिबल नहीं हो उसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सेकंड हैंड जो डेटा है या सेकेंडरी जो डेटा है उधर हमें जाना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या डेटा ही क्या करना है, कलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन जो करेक्टरिस्टिक्स है गुड स्टिक्स का, एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। ऑब्जेक्टिव बेस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पे होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसको अपने स्टडी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारी रिसर्च स्टडी क्या होगी, बेटर होगी। नेक्स्ट वन है जनरेट फाइंडिंग टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द प्रोफेशंस, कि जो भी हम फाइंडिंग जनरेट कर रहे हैं या फाइंडिंग हमारे पास आ रही है, रिफाइनिंग एंड इम्प्रूव द प्रोफेशनल, कि जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो क्या करें, रिफाइन एंड इम्प्रूव द प्रोफेशनल, कि जो भी हमारे प्रोफेशनल थिंग्स है, प्रोफेशनल पॉइंट्स वगैरह हैं, प्रोफेशनल इश्यूज वगैरह है, उनको क्या करें, इम्प्रूव करें, इस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट वन है यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, कि जो भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी है या एप्रोप्रिएट जो मेथोडोलॉजी है वो क्या करनी है, यूज करनी है इन ए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट वन है कंडक्ट ऑन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कंडक्टेड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। हमेशा क्या करना है कि हमने जैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें रिसर्च करनी है, कोई भी सैंपल मिला, कैसा भी मिला और हमने कलेक्ट कर लिया, कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे कोई पर्टिकुलर इश्यू है, पेशेंट से रिलेटेड इश्यू है, पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड इश्यू है, तो उस डिजीज से सफर करने वाले पेशेंट्स को ऊपर ही क्या करना है, हमें क्या करना है, सैंपलिंग करनी है। रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है पेशेंट और जो पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं वो ही क्या है, जैसे एमआई से रिलेटेड अगर हमारे पेशेंट है तो एमआई से रिलेटेड पेशेंट के ऊपर ही हमें क्या करना है, वो स्टडी करनी है पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर। कंडक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। नेक्स्ट वन है कंडक्टेड थ्रू द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेथड्स एंड टूल ऑफ द डेटा कलेक्शन। जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं हमेशा एप्रोप्रिएट टूल्स एंड मेथड्स हमें यूज लेना है, किस चीज के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। डेटा कलेक्शन के लिए क्या करना है, अप्रोप्रिएट मेथड, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है या इंटरव्यू मेथड्स है। टूल्स में जैसे केडी स्केल है, रेटिंग स्केल है, जिस भी टाइप का जो सूटेबिलिटी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलिटरेट पर्सन है और हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वेश्चनर दे रहे हैं, पर्टिकुलर स्टडी इलिटरेट पर्सन ज़्यादा है और उस पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा मेथड्स इफेक्टिव होगा, कभी नहीं होगा। तो उस कंडीशंस में इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के हमें क्या करना है, प्रॉपर मेथड्स क्या करना है, सेलेक्ट करना है और प्रॉपर टूल्स का क्या करना है, यूटिलाइजेशन से करना है पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट वन है जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, यूज ऑफ द वैलिड एंड रिलायबल डेटा फॉर कलेक्शन द टूल्स। हमेशा वैलिड और रिलायबल टूल्स ही क्या करना है, हमें काम में लेना, किस चीज के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, कि जो पर्टिकुलर स्टडी है उसके लिए कौन सा टूल्स क्या है, वैलिड है और कौन सा क्या है, रिलायबल है। तो टूल्स जो हम काम में ले रहे हैं उनकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या करनी है, हमें चेक करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यूज में लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टेम्परेचर थर्मामीटर है, वो टेम्परेचर को मेजर करता है। इसी प्रकार जैसे मान लो थर्मामीटर है, एक बार यूज में लो, 10 बार यूज में लो या 15 बार यूज में लो, एक पर्टिकुलर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर नॉर्मल टेम्परेचर अगर वो ही शो करता है तो वो क्या है, रिलायबल है, वैलिड है। किसी के लिए टेम्परेचर के रिलायबल है क्योंकि एक्यूरेसी वो हमें दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च में, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जो काफ़ी बार यहाँ से शॉर्ट नोट से पूछा जाता है, जो डेटा कलेक्शन वाली यूनिट है उसमें ये आएंगे। नेक्स्ट वन है केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। इसके साथ साथ हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रकार से फाइनलाइज टाइप का पॉइंट होता है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमेशा हमें रिकॉर्डेड जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्ड रखना है और फाइनली क्या करना है, रिपोर्टेड मैनर में उनको अरेंज करना है या रिपोर्ट के रूप में उनको व्यवस्थित करना है। तो गुड रिसर्च कब होगी, जब उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा और रिपोर्ट रहेगी। नेक्स्ट वन है एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट एनालाइज्ड
रिसर्च। इसके साथ साथ जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट एनालाइज्ड रिसर्च होनी चाहिए, कि पर्टिकुलर एनालिसिस के बेस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वन पॉइंट है पेशेंटली कैरिड आउट एक्टिविटी। पेशेंटली कैरिड आउट एक्टिविटी की जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च हमारी कर रहे हैं, उसमें हमेशा हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम से रूप में हमें क्या करनी है, उसको कंप्लीट करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक पर्टिकुलर मैनर में उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है कि जैसे फर्स्ट स्टेप से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, जो भी प्रोसेस है या जो भी वे है एक सिस्टमेटिक वे में करनी है। किसी भी टाइप की उसमें जल्दबाजी हमें शो नहीं करनी है, सिस्टमेटिक मैनर में हमें क्या करनी है, रिसर्च कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वन है रिसर्चर एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशनल एंड एनकरेज। कि जो भी रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर रिसर्च में। करेक्टरिस्टिक्स एक ये भी है कि गुड रिसर्च कब होगी, जब क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिसर्चर क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, इंटरेस्टेड होगा, एंकरेजमेंट होगा। उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं किसके लिए, क्वालिटी ऑफ द गुड रिसर्चर। क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्चर, क्वालिटी ऑफ द गुड रिसर्चर क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक रिसर्चर में कि जो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहा है तो वो हमारी क्या होगी, गुड रिसर्च होगी। तो सबसे फर्स्ट वन जो रिसर्चर वर्ड है, ये पर्टिकुलर जो रिसर्चर वर्ड है इसी को यूटिलाइजेशन करते हुए हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर रिसर्चर, इसी रिसर्चर के बेस पे क्या है, जैसे आर रिसर्च ओरिएंटेड, कि जो भी रिसर्च वो करने जा रहा है उससे रिलेटेड ऊपर ओरिएंटेड वो होना चाहिए। एफिशिएंट बोले तो वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर, कि जो भी रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं एफिशिएंट होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज और प्रॉपर मैनर में वो होनी चाहिए। एस बोले तो साइंटिफिक, एस बोले तो साइंटिफिक, कि जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं साइंटिफिक वे हमें क्या करना है, फॉलो करना है और उसी के बेस पे क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है ई इफेक्टिव, कि जो भी रिसर्च स्टडी हम करने जा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। ए एक्टिव, कि जो भी पार्टिसिपेशन वो कर रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए या एक्टिवली क्या करनी है, उसको स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन है आर, आर बोले तो रिसोर्सेज फुल, रिसोर्सेज फुल, कि उसके पास कंप्लीट रिसोर्सेज उस चीज के लिए होने चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं, गुड रिसर्चर बोल सकते हैं पर्टिकुलर रिसर्चर को। नेक्स्ट वन है सी क्रिएटिव, सबसे जरूरी चीज अगर कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटीज होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, कुछ अलग करने की एबिलिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है होनेस्टी, एच होनेस्टी सबसे जरूरी चीज है। एक प्रकार से अगर नॉर्मल वर्ड बोले ईमानदारी से, कि होनेस्टली अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसका जो आउटकम है या रिजल्ट है वो प्रॉपर या बेटर आउटकम आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट वन है ई इकोनॉमिकल, इसके साथ साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जो स्टडी हमारी उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए। इकोनॉमिकली कॉस्ट सबसे जरूरी है। मैन मनी मटेरियल्स की बात करें तो मैन मनी मटेरियल्स, मनी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है रिलीजियस, कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस होना चाहिए था। ये बेसिक से कहते हैं गुड रिसर्च की क्वालिटी थी, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल, क्रिएटिव, होनेस्ट एंड इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें अगर यहाँ जो ये पॉइंट है ये सभी इसके अंदर में एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस, कि जो रिसर्चर है उसके एक क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट वन पॉइंट हमारा एडिक्वेट कम्युनिकेशन, सबसे जरूरी चीज है एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए कि एडिक्वेट कम्युनिकेशन सबसे जरूरी चीज है। एडिक्वेट कम्युनिकेशंस, की जो भी रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर हमें एडिक्वेट कम्युनिकेशंस के जो साधन है, व्हीकल्स वगैरह है वो होने चाहिए, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशंस वगैरह हो, इंटररिलेशंस जो भी हो, किसी भी वे में हमें क्या करना है। जैसे ओवरऑल रिसर्च कर ली, बहुत बढ़िया रिसर्च की है, सारी चीजें हमारे पास, लेकिन कम्युनिकेशन रिसोर्सेज नहीं है तो क्या मतलब उन फाइंडिंग्स वगैरह का, क्योंकि लोगों तक तो हम पहुंचा नहीं सकते। तो सबसे जो मेन और लास्ट स्टेप्स होती है हमारी ये कम्युनिकेशन रिसर्चर में भी, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, तो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास प्रॉपर एडिक्वेट जो कम्युनिकेशन के साधन है वो होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की, क्या क्या स्कोप है नर्सिंग रिसर्चर के एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में,
और हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ एजेंसी से रिलेटेड, वो सारे डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।